अच्छा जी, आज का फर्स्ट वर्ड फार्सिकल। एक वर्ड है फार्स, फार्स से फार्सिकल वर्ड है। तो farcical, farcical, ह्यूमर होता है जिसमें आप मजाक करते हैं, सिली बातें करते हैं, अनरीजनेबल बातें अक्सर करते हैं कि लोगों को हंसाएं आप। सिली एंड नॉट वर्थ टेकिंग सीरियसली। और ये जो फार्सिकल ह्यूमर है ये अलाउ, कहते हैं अच्छी चीज नहीं होती। अक्सर ड्रामों में आप देखें, किसी के चेहरे का मजाक, किसी की रंगत का मजाक, ये जो थिएटर्स वगैरह होते हैं, बात का तो उन्हें कुछ अच्छा मजाक के लिए नहीं मिल रहा होता, तो इस तरह की बातें करना शुरू करते हैं जिसे आप उर्फे आम में जुगते कहते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये फार्सिकल ह्यूमर जो है वो इस तरह का होता है, और ये इतना पसंदीदा नहीं होता जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके दरमियान। अच्छा जी, द होल सिचुएशन हैज बिकम फार्सिकल, कैम्ब्रिज का सेंटेंस है। देयर वर फार्सिकल सीन एट द मीटिंग। ठीक है जी। सच अ farcical situation could never happen in Germany. फार्सिकल सिचुएशन है, रिडिकुलस है, नॉनसेंस है, और इसका एंटोनिम सीरियस, ट्रेजिकल है, फार्सिकली और फार्स। फार्स नाउन है, फार्सिकली एडजेक्टिव है। ठीक है जी, ये पहला वर्ड है आज का। इनको लिख लें, अपने पास नोट्स बना लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अच्छा जी, meticulous, thorough, fastidious, giving too much attention to small details and wanting everything to be correct and perfect. बाद लोगों का माइंडसेट होता है वो बहुत छोटी छोटी बारीकियों में जाते हैं और क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। अच्छा, जो फास्टिडियस है, he is very fastidious about how a suitcase should be packed. Everything was planned in fastidious detail. अच्छा जी, उसके बाद नीचे आ जाए, मेटिकुलस है, परफेक्शनिस्ट, एक बड़ा अच्छा वर्ड है इसके लिए, परफेक्शनिस्ट। इजी गोइंग एंटोनिम है, स्लोपी है, ये इसके एंटोनिम्स हैं। और फास्टिडियसली और फास्टिडियसनेस, ये एडवर्ब है उसके साथ, और ये बेसिकली उसका नाउन है। इसके प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। fastidious, फास्टिडियस, fastidious, 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 fatuous, 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 stupid, not correct or not carefully thought about. This was a fastuous question. Question के साथ आ गया जी, fastuous remark के साथ आ गया, यानी कि insane हो, stupid हो, ठीक है, mug हो, उसको हम लोग यूज करते हैं remarks और idea। ठीक है जी। Synonyms में silly है, stupid है, nonsense है, intelligent, sensible है। अच्छा जी, fatuousness है, fatuously word है, ये जी आपने 365 वर्ड। अच्छा, अपने माइक्स को ऑफ कर लें प्लीज। fecund, फैकंड, fecund, फर्टाइल, प्रोडक्टिव, जनरेटिव, बहुत ज्यादा चीजें पैदा करने वाला, बच्चे पैदा करना, पौधे पैदा करना, आइडियाज को जनरेट करना, एनिमल्स के की परवरिश करना। ठीक है, यानी कि बेसिकली प्रोडक्टिव। और जरूरी नहीं कि जानवरों और फसलों के साथ, पौधों के साथ हो, और चीजों के साथ भी, आइडियाज के साथ भी हो सकता है। ये भी कैम्ब्रिज का जो सेकंड वाला मीनिंग है, ये भी कैम्ब्रिज का ही है। ठीक है जी। अ फैकेंड इमेजिनेशन, द कंप्यूटर प्रोग्रामर वाज फैकेंड पर्सन हु कुड क्विकली आइडेंटिफाई एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है जी। फैकेंड पर्सन, फैकेंड इमेजिनेशन, फर्टाइल, प्रोडक्टिव, जनरेटिव। इन वर्ड्स को लिख लें, अपने पास लिख लेंगे ना साथ साथ, और इनके सिनोनिम्स लिखा करें साथ साथ, ताकि आपको चीज याद रह सके। चलें जी, अब कल के कुछ जो वर्ड हमने किए थे उनको जरा रिवाइज कर लें। एरोडाइट, espouse, euphemism और फेशियस। euphemism कहते हैं कि अच्छे तरीके से कोई बात करना, यानी कि सॉफ्ट वे में कोई तल्ख बात करना।
कोई ऐसी चीज जो कि एम्बैरेसिंग हो, अनप्लेजेंट हो, इनडायरेक्ट वे में वो बात करना, ये एव्यूफेमिज्म कहलाता है। ये हमने कल डिस्कस किया था। स्पाउस, अच्छा, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाना, किसी आइडिया को, किसी बिलीफ को सपोर्ट करना, किसी पॉलिसी को सपोर्ट करना, स्पाउस समथिंग। ठीक है, दिस वाज द वर्ड व्हिच वी डिस्कस्ड यस्टरडे। एरोडाइट, इरूडाइट नहीं इसको बोलना, दोबारा प्रोनाउंसिएशन देख लें। Erudite. Erudite. एरोडाइट, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, ठीक है ना, एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग, और नॉलेज जिसके पास बहुत ज्यादा हो, एकेडमिक स्टडीज जिसने बहुत ज्यादा की हो, बात करें तो पता लगे उसका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई है, दैट इज एरोडाइट। अच्छा जी, Facetious. facetious का वर्ड है, और नॉट सीरियस अबाउट सीरियस सब्जेक्ट इन अटेम्प्ट टू बी फनी और टू अपीयर क्लेवर। तो ये है जी facetious। अच्छा जी, उसके बाद इक्वानिमिटी, इसका मतलब ये था कि आप जब कंफर्टेबल होते हैं किसी ट्रेजेडी के बाद, किसी थ्रेट के बाद, किसी प्रॉब्लम के बाद। एपिटमी, इसका मतलब है एक परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग। एफेमरल, शॉर्ट पीरियड के लिए किसी चीज का होना, लॉन्ग लास्टिंग ना होना। एनफ्रेंचाइज, वोट कास्टिंग से मतलब, वोट कास्टिंग का जो हक है बेसिकली उसमें। इमिग्रेट, इमिग्रेशन से है जी। इफेस, मिटा देना, इगैलिटेरियन, इक्वालिटी के साथ। तो कोशिश करेंगे ना बगैर तस्वीरों के भी, तस्वीरों से तो हमारे ज़हन में वर्ड्स की मीनिंग आ जाती हैं, इनको लिखें, क्योंकि अब तो आपने अंडरस्टैंड कर लिया, उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लें। मेरी क्लास के बाद ट्राई टू कंज्यूम ओनली 5 मिनट्स टू रिवाइज फ्यू वर्ड्स, हाथ रख लें, उसको बंद कर लें, किसी कोई आपसे सुन लें, बस इतना बहुत है। सिनोनिम्स लिखा करें, एक वर्ड लिखें, उसके 3 4 5 7 सिनोनिम्स ढूंढें, वो लिखें, ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है उसको आगे कंटिन्यू करने की। चलें जी, कल हम बाकी वर्ड्स करेंगे इंशाल्लाह, और बहुत करीब है हम कि हमारे 500 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएं। तो अब एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन देख लेते हैं। व्हाट अ थॉट, आयरॉनिकली हमने बात की थी, व्हाट अ थॉट व्हेन यू रेफर व्हाट यू थिंक इज वेरी अनप्लेजेंट आइडिया। क्या सोचा आपने, ठीक है ना, व्हाट अ थॉट। दूसरा हमने किया था वर्ड टेक इट फ्रॉम मी। जब आप किसी को कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ, बेसिकली समवन टू बिलीव और एक्सेप्ट व्हाट यू से, लोगों कहते हैं टेक इट फ्रॉम मी, मेरी तरफ से बात ये है। और व्हाट अ थॉट, ये आयरॉनिकल है कि इसमें आप कहते हैं कि क्या सोचा आपने। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी अबाउट टाइम टू। यू से अबाउट टाइम टू व्हेन यू मीन दैट समवन इज लेट और हैज टेकन अ लॉन्ग टाइम टू डू समथिंग। काफी ज्यादा वक्त ले लेना किसी चीज को करने के लिए, अबाउट टाइम टू। I thought that you were going to miss the train. About time too, I thought that you would have finished it yesterday. ठीक है जी, चलें जी, नेक्स्ट हम मूव करेंगे नंबर 10 एक्सरसाइज पे टुमारो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।